हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 का विज्ञान चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ाने जा रहा हूं। तो आप ध्यान से समझे बच्चों, आप ध्यान दीजिए, ये रसायन विज्ञान का पार्ट है। ओके बच्चों, तो इस चैप्टर में सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए, रासायनिक अभिक्रिया को इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब इसकी परिभाषा आप ध्यान दीजिए, वह रासायनिक परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ अपने संगठन एवं संरचना में परिवर्तन करके नए पदार्थों में बदल जाते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ओके बच्चों, आप एक बार फिर से ध्यान दीजिए, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह रासायनिक परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ अपने संगठन एवं संरचना में परिवर्तन करके नए पदार्थों में बदल जाते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों याद रखिए, अब आगे अभिकारक तथा उत्पाद क्या होते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक तथा बनने वाले नए पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। ओके बच्चों, आप याद रखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं तथा बनने वाले नए पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। और बच्चों अगली बात आप याद रखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को बाईं तरफ लिखा जाता है और उत्पाद को दाईं तरफ लिखा जाता है। ओके बच्चों, जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक मैंने रिएक्शन लिखा है, रासायनिक अभिक्रिया, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन गैस, ये दोनों अभिकारक हैं और ये उत्पाद है। ओके बच्चों, अभिकारक को रासायनिक अभिक्रिया में बाईं तरफ लिखा जाता है और उत्पाद को रासायनिक अभिक्रिया में दाईं तरफ लिखा जाता है। ओके बच्चों, तो आप इसे नोट कर लीजिए। हेलो प्यारे बच्चों, तो अब आगे ध्यान दीजिए, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। कोई रासायनिक अभिक्रिया कहीं हो रहा है तो आप कैसे पहचानेंगे बच्चों? ओके, तो आप ध्यान दीजिए, यदि कहीं कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो ये मुख्य 4 बातें वहां पर होती हैं। आप ध्यान दीजिए, या तो अवस्था परिवर्तन होगा, या तो रंग परिवर्तन होगा, या तो ताप परिवर्तन होगा, या तो कोई गैस वहां पर निकलेगी। ओके बच्चों, आप एक बार फिर से ध्यान दें, कहीं पर यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसकी पहचान आप किस प्रकार करेंगे? आप याद रखें, या तो वहां पर अवस्था परिवर्तन होगा, या तो रंग परिवर्तन होगा, या तो ताप परिवर्तन, या तो वहां पर कोई गैस निकलेगी। ओके बच्चों, आप ध्यान दीजिए, एक एक एग्जांपल मैंने बोर्ड पर लिखा है, उसको आप ध्यान से समझ लीजिए। जैसे अवस्था परिवर्तन का एग्जांपल है बच्चों, आप याद रखिए, देखिए हाइड्रोजन गैस, ये ब्रैकेट में जो लिखा है अवस्था लिखा है, जी का मतलब गैस है बच्चों, एस का मतलब सॉलिड ठोस, और एल का मतलब लिक्विड द्रव होता है। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, ये दोनों गैस है और मिल करके ये द्रव बना रहा है। क्या बना रहा है? द्रव, जल बना रहा है। ओके बच्चों, तो आप यहाँ देख रहे हैं, इन दोनों पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन हो गया है। अब दूसरा ध्यान दीजिए, रंग परिवर्तन। कापर, ये कापर एक धातु होता है, आप जानते हैं, कापर का कलर होता है रेड ब्राउन, लाल भूरा रंग का कापर होता है, आपको पता होना चाहिए। और उसको जब ऑक्सीजन गैस में हम जलाएंगे तो काले रंग का हो जाता है। ये जो क्यूप्रिक ऑक्साइड बना है बच्चों, आप याद रखिए, इसको क्यूप्रिक ऑक्साइड कहेंगे, यह काला रंग का हो जाता है। तो यहाँ पर रंग परिवर्तन का एक एग्जाम्पल है। अब आगे ध्यान दीजिए बच्चों, ताप परिवर्तन का एग्जाम्पल एक कैल्शियम ऑक्साइड है, बिन बुझा हुआ चूना इसको कहते हैं बच्चों। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल में आप डालते हैं, ठीक है, तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, इसको बुझा हुआ चूना कहते हैं। ओके बच्चों, यहाँ पर ये देखिए ठोस है, ये क्या है? ठोस है, समझ पा रहे हैं क्या? और अगली चीज यहाँ पर रिपोर्ट बात है, यहाँ पर उष्मा उत्पन्न होता है, आपको पता होना चाहिए। हम मार्केट से चूना खरीद के लाते हैं, समझ रहे बच्चों, ये कैल्शियम ऑक्साइड जो चूना होता है पानी में मिलाते हैं तो ये पदार्थ तो बनता ही है, एक्वस का मतलब जली है बच्चों, और उष्मा, आप हाथ उसमें डालेंगे तो क्या होगा? आपको गर्म महसूस होगा, तो उसमें मतलब जो उष्मा परिवर्तन है, ताप में परिवर्तन हो रहा है बच्चों इसमें। अब आगे ध्यान दीजिए, जैसे गैस का निकलना, ये जिंक धातु है, जिंक को जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में रिएक्शन कराएंगे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तो जिंक क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। ओके बच्चों, तो आप देख रहे हैं, कहीं यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो ये 4 मुख्य बातें होती हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पर इन्हें आप याद रख सकते हैं। ओके बच्चों, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो ध्यान दीजिए, अब मैं आप लोगों को रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार बताने जा रहा हूँ। आप ध्यान दीजिए, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया मुख्यतः 9 प्रकार की होती है। ओके, तो आप सबका नाम पहले आप ध्यान से समझें। संयोजन अभिक्रिया, इसे इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ओके बच्चों, संयोजन अभिक्रिया को योग अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी अभिक्रिया ध्यान दीजिए, वियोजन अभिक्रिया, इसे अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। ओके बच्चों, इसे इंग्लिश में डिसोसिएशन रिएक्शन कहते हैं। ओके,
तीसरा आप ध्यान दीजिए विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके बच्चों, अब आगे ध्यान दीजिए पांचवा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं इसे। छठवां नंबर ध्यान दीजिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं इसे इंग्लिश में। आप आगे ध्यान दीजिए सातवां नंबर ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसे बच्चों आप याद रखिए उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। ओके बच्चों, अब आगे ध्यान दीजिए अपचयन अभिक्रिया, इसे इंग्लिश में रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। नौवां है रेडॉक्स रिएक्शन, इसे इंग्लिश में रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं और रेडॉक्स रिएक्शन हिंदी में भी कहते हैं। ओके बच्चों, इसका हिंदी भी होता है लेकिन हिंदी से ज़्यादा आसान अंग्रेजी, आप अंग्रेजी में इसे आप याद रखें। एक बार फिर से बच्चों आप ध्यान दीजिए रासायनिक अभिक्रिया ये 9 प्रकार की होती है, आप नाम याद रखें। पहला संयोजन अभिक्रिया, इसे योग अभिक्रिया भी कहते हैं, इसे इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। और दूसरा वियोजन अभिक्रिया, इसे अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं हिंदी में। ओके बच्चों, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया बात एक ही होती है, इंग्लिश में से डिसोसिएशन रिएक्शन कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चों आप याद रखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया को उभय अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। ओके बच्चों, द्विविस्थापन अभिक्रिया को उभय अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं, इसे इंग्लिश में ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। अपचयन अभिक्रिया 8वां नंबर, इसे इंग्लिश में रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। बच्चों आगे ध्यान दीजिए 9वां है रेडॉक्स रिएक्शन। ओके बच्चों, तो आप इसे आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों ध्यान दीजिए, अब मैं आप लोगों को संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं बताने जा रहा हूं, आप ध्यान से समझे। बच्चों ध्यान दीजिए संयोजन अभिक्रिया को इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ओके, तो अब इसकी परिभाषा सबसे पहले आप ध्यान से समझे। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर केवल एक पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ओके बच्चों, आप एक बार फिर से संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा ध्यान से सुने। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर केवल एक पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ओके बच्चों, अब उदाहरण के लिए आप ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन गैस, ये दोनों क्या है अभिकारक है और 2 पदार्थ मिलकर के केवल एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। ओके बच्चों, तो यह संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। ओके बच्चों, उसी प्रकार यहाँ पे ध्यान दीजिए कार्बन और ऑक्सीजन, यहाँ अभिकारक 2 पदार्थ है और उत्पाद क्या है एक है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आप याद रखिए बच्चों, अभिकारक 2 या 2 से अधिक पदार्थ हो सकते हैं लेकिन उत्पाद क्या रहेगा एक ही रहेगा, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर लिखा गया है जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर केवल एक पदार्थ का निर्माण करें। ओके बच्चों, तो देखिए 2 पदार्थ है और आपको मिल कितना रहा है केवल एक पदार्थ मिल रहा है। यहाँ पर भी आपको 2 पदार्थ दिखाई दे रहा है लेकिन मिल कितना रहा है केवल एक पदार्थ मिल रहा है, तो ये संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। ओके बच्चों, अब इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आप समझे, इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर योग अभिक्रिया किसे कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया संयोजन अभिक्रिया को योग अभिक्रिया भी कहते हैं और योग अभिक्रिया को कार्बनिक रसायन में, कार्बनिक रसायन जो होती है रसायन विज्ञान की शाखा, वहाँ पर योग अभिक्रिया का एक अलग महत्व होता है, वहाँ पर इसकी परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं। ओके बच्चों, आप ध्यान दीजिए योग अभिक्रिया को किस प्रकार आप परिभाषित कर सकते हैं कार्बनिक रसायन में। ध्यान दीजिए, आप जानते हैं बच्चों हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ओके बच्चों, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो योग अभिक्रिया में होता क्या है ध्यान से समझिए। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन निकिल, ये धातु है बेटा, आप याद रखिए उत्प्रेरक के जैसा ये काम करते हैं। निकिल हो सकता है पैलेडियम और प्लेटिनम। ओके बच्चों, मुख्यतः निकिल यूज किया जाता है, निकिल और पैलेडियम प्लेटिनम तीनों को भी हाइड्रोजन के साथ में उत्प्रेरक के जैसा यूज किया जाता है मुख्यतः। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए योग अभिक्रिया किसे कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन निकिल पैलेडियम या प्लेटिनम की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाते हैं। बच्चों आप याद रखिए योग अभिक्रिया किसे कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन
निकिल की उपस्थिति में हाइड्रोजन से क्रिया करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाते हैं। इसे ही योग अभिक्रिया कहते हैं बच्चों। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का योग होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है, इसलिए इस अभिक्रिया को हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ओके बच्चों, इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का क्या होता है, योग होता है, हाइड्रोजन जुड़ जाता है, इसलिए इसे हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। और इस विधि से वनस्पति घी का भी निर्माण होता है। ओके बच्चों, इस विधि द्वारा वनस्पति घी का भी निर्माण होता है। आप याद रखिए महत्वपूर्ण बातें। ओके, तो जैसे ध्यान दीजिए, एक क्या है बच्चों, याद रखिए एथीन, इसका आईयूपीएसी नाम क्या है, एथीन है, और साधारण नाम एथिलीन है। आप याद रखें, C2H4 जो है इसका आईयूपीएसी नाम एथीन है और साधारण नाम एथिलीन है। इसको हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे निकिल की उपस्थिति में तो एथेन में बदल जाएगा। ओके बच्चों, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है और ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन है बच्चों, याद रखिए। ओके, एल्केन क्या होता है, संतृप्त होता है। तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन से क्रिया करके निकिल की उपस्थिति में ये क्या बनाया जा रहा है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन एथेन बदल जा रहा है। ओके बच्चों, उसी प्रकार इसको ध्यान दीजिए, अब ये एसिटिलीन है, इसका आईयूपीएसी नाम क्या है बच्चों, याद रखिए। C2H2 का आईयूपीएसी नाम तो एथाइन है और साधारण नाम इसका एसिटिलीन है। एसिटिलीन भी हाइड्रोजन से रिएक्शन करके निकिल की उपस्थिति में एथीन में बदल जा रहा है। एथाइन है और ये एथीन है बच्चों। ओके, एथाइन एथीन, और साधारण नाम दोनों का आप याद रखिए, एसिटिलीन और एथिलीन है। ओके बच्चों, तो आप ये याद रखिए। आगे मैंने बताया जैसा कि बच्चों इस विधि द्वारा वनस्पति घी का भी निर्माण होता है। तो आपके पास असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, उनमें हाइड्रोजन का रिएक्शन कराने पर आपको वनस्पति घी का प्राप्त हो जाता है। ओके बच्चों, तो योग अभिक्रिया से संबंधित एक मुख्य बात आप जरूर याद रखिए। योग अभिक्रिया में क्या होता है बच्चों, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन से क्रिया करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाते हैं। ओके बच्चों, अब ध्यान दीजिए, एथीन से एथेन बनाने के लिए रिएक्शन यूज करेंगे और वापस से ध्यान दीजिए एसिटिलीन है, एसिटिलीन से एथीन बनाना है तो आप इसको यूज करेंगे और वापस से इसको बनाने के लिए एथेन, यही रिएक्शन अब आगे बढ़ा देंगे तो बन जाएगा। ओके बच्चों, और ये जैसा कि मैंने बताया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं तो वनस्पति घी का भी निर्माण होता है। तो आप ये इसको याद रखिए बच्चों। अब मैं आपको दूसरी अभिक्रिया बताने जा रहा हूँ। तो बच्चों ध्यान दीजिए, अब मैं आप लोगों को वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं बताने जा रहा हूँ। आप ध्यान से समझे। वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ बाह्य प्रभाव जैसे विद्युत, प्रकाश या ऊष्मा की उपस्थिति में टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों में बदल जाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया को बच्चों आप याद रखिए अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। वियोजन या अपघटन का मतलब होता है बच्चों आप याद रखिए टूटना। एक बार फिर से आप इसकी परिभाषा आप ध्यान से समझें। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ बाह्य प्रभाव की उपस्थिति में टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों में बदल जाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसे अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं बच्चों। ओके, तो बच्चों आप ध्यान दीजिए, वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, कोई पदार्थ विद्युत की उपस्थिति में या तो प्रकाश की उपस्थिति में या तो ऊष्मा की उपस्थिति में टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थों में बदल जाता है। तो इस आधार पर वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया को मुख्यतः तीन भागों में बांट सकते हैं आप। ऊष्मीय अपघटन, वह अपघटन अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा के द्वारा कोई पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थों में बदल जाता है, उसे ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार बेटा ये यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रकाशीय अपघटन प्रकाश की उपस्थिति के कारण और विद्युत के कारण बच्चों। तो ये एग्जाम्पल मैंने लिखा है, आप एक एक करके समझ लीजिए। जैसे ध्यान दीजिए बच्चों, एक कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको जब आप गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में टूट जाएगा। ओके बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाएगा तो यह दो पदार्थों में टूट करके बदल गया है बच्चों। यह एक पदार्थ है और इसको गर्म किया गया, ऊष्मा दिया गया तो यह टूट करके दो भागों में बदल गया। तो यह ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया के एग्जाम्पल है। उसी प्रकार बच्चों आप याद रखिए फेरस सल्फेट, ये क्या बच्चों, ये फेरस सल्फेट आप समझे। फेरस सल्फेट को जब हम गर्म करते हैं या ऊष्मा देते हैं तो फेरिक ऑक्साइड में और सल्फर डाइऑक्साइड और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है बच्चों। तो ये ऊष्मा के कारण इसका अपघटन हो जा रहा है, इसलिए इसे ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। एक बार फिर से आप नाम याद रखिए बच्चों, ये फेरिक ऑक्साइड है, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड है, ये सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है। डाई माने दो होता है, ट्राई माने तीन होता है बच्चों। ओके, अब
ध्यान दीजिए। उसी प्रकार प्रकाशीय अपघटन, जो अपघटन अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होता है उसे प्रकाशीय अपघटन कहते हैं। जैसे सिल्वर क्लोराइड है बच्चों, याद रखिए, सिल्वर क्लोराइड को जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है तो सिल्वर अलग हो जाता है, क्लोरीन गैस अलग हो जाती है। उसी प्रकार बच्चों आप याद रखिए सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड ये है, इसको सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब रखा जाता है तो सिल्वर अलग हो जाएगा और ब्रोमीन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। बच्चों याद रखिए क्लोरीन क्या गैस है, ब्रोमीन द्रव होता है। बच्चों आप याद रखिए क्लोरीन तो गैस होती है और ब्रोमीन क्या होता है, द्रव होता है। ओके, अब बच्चों इसी प्रकार विद्युत अपघटन अभिक्रिया आप याद रखें, जल, ये क्या है, जल का सूत्र है H2O, H2O जल का सूत्र है, ठीक है। तो जल का जब विद्युत अपघटन कराया जाता है बच्चों आप याद रखिए, विद्युत की उपस्थिति में इसको जब अपघटन कराया जाता है तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है बच्चों। क्योंकि जल का निर्माण हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से होता है, तो इसको जब विद्युत अपघटन कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। और बच्चों महत्वपूर्ण बात आप याद रखिए, वियोजन अभिक्रिया से संबंधित यहाँ पर दो महत्वपूर्ण बात आप याद रखिए। सिल्वर ब्रोमाइड AgBr का प्रयोग श्वेत फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट का जो फोटो होता है बच्चों आप याद रखिए वहां पर किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड AgBr का ब्लैक एंड व्हाइट जिसे श्वेत फोटोग्राफी कहते हैं वहां पर प्रयोग किया जाता है। और जल का जब विद्युत अपघटन आप कराते हैं तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है, एनोड पर ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। ओके बच्चों, जल का विद्युत अपघटन कराने पर कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है और एनोड पर ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। ओके बच्चों, तो आप इसे नोट कर लीजिए।